बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बुर्ज सौर, टॉरस ज़ोडिकल साइन, ये यूनानी इल्म नजूम है। ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, जिसके मुताबिक आपको बताने जा रहा हूँ कि रास और ज़म यानी लूनर नूड्स, जिन्हें हिंदी में राहु और केतु कहते हैं, आप पे क्या असरात मुरतब करने जा रहे हैं। और इसमें मैंने आस्ट्रो रेमिडीज़ और रूहानी तजावीज़ व हिदायत भी आपकी खिदमत में पेश कर दी हैं। नॉर्थ नूड यानी रास 27 जुलाई 2026 से बुर्ज दल में दाखिल हुआ है और 26 मार्च 2028 तक बुर्ज दल में रहेगा। और उसके एन अपोजिशन डेकन में मद्दे मुकाबिल केतु यानी जम 27 जुलाई 2026 से लेके 26 मार्च 2028 तक लियो ज़ोडिकल साइन में बुर्ज असद में क़याम करेगा। तो इन दोनों का ये क़याम आपकी ज़िंदगी पे क्या असरात मुरतब कर रहा है, इसे समझने के लिए आप माजी के झरोके में झांक सकते हैं कि माजी में आपके साथ क्या हुआ। ये जो प्लेसमेंट है, ये जो ट्रांजिट है राहु और केतु का, इससे पहले माजी में ठीक इन्हीं मकामात पे ये उक़दैन दिसंबर 2007 से लेकर अगस्त 2009 तक यहाँ मौजूद थे। तो आप ये देख सकते हैं कि दिसंबर 2007 से लेकर अगस्त 2009 तक आपके साथ क्या हुआ था, कैसे हालात और वाक़यात आपके सामने आए थे। तो वही हालात और वाक़यात अब दोबारा आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। अगर ये टाइम आपकी ज़िंदगी में अच्छा था, बाबरकत था, सआदतें और खुशियाँ लेके आया था, तो अब भी आपको मुबारकबाद दे देनी चाहिए। खुशियाँ आपके ताक़ुब में हैं, आपके साथ अच्छा होगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता इस अरसा में आप पे कोई बहुत बड़ी उफ्ताद नागहानी पड़ी, किसी आप बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला हुए, कोई बहुत बड़ी परेशानी आई, कोई आफ़त आई, कोई सानहा, कोई हादिसा, कोई सदमा आया, तो अब उसके लिए आप तैयार हो जाइए और पहले से उपाय कीजिए। जो आस्ट्रो रेमिडीज़ आपको बता रहा हूँ, उन पे आप अमल पैरा हो जाइए। और अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो फिर इससे पहले माजी के एक झरोके में और झांकते हैं, जब मई 1999 से लेके यानी 1989 मई से लेके नवंबर 1990 तक ये इसी मकाम पे मौजूद थे। तकरीबन 18 माह और कुछ दिन ऊपर ये एक बुर्ज में क़याम करते हैं एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल। इनका ट्रांजिट 18 महीने के बाद होता है। रास और ज़म, जिन्हें अंग्रेज़ी में नॉर्थ नूड और साउथ नूड कहा जाता है, ये दोनों लूनर नूड्स, जिन्हें अरबी ज़बान में औक़दैन यानी दो गिरहों वाले शैडो स्टार्स कहा जाता है। रास यानी उक़्दा-ए शमालिया, उक़्दा-ए कमालिया, उक़्दा-ए उरूज, और उसके मद्दे मुकाबिल ज़म, उक़्दा-ए जनूबिया, उक़्दा-ए ज़वाल और उक़्दा-ए सिफलिया। ये दोनों एक साए हैं, शैडो स्टार हैं, इंसानी ज़िंदगी पे बहुत गहरा असर मुरतब करते हैं। रास का ताल्लुक़ आपके मुस्तक़बिल के साथ है, जिसे हिंदी में आप राहु कहते हैं, संस्कृत में राहु कहते हैं। ये आपका फ्यूचर बनाता है, ये आपकी मंजिल, आपका मकसद, आपका अज़म और आपकी मुस्तक़बिल की तैयारी को ज़ाहिर करता है। और इसके मद्दे मुकाबिल ज़म आपके माजी के अहवाल से आपको मुत्तला करता है, माजी की परेशानियां दोबारा से आपके सामने लेके आता है। इसे मकाफ़ात अमल कहा जाए तो बेजाना होगा। वैदिक सिस्टम में, साइडेरियल ज्योतिष निर्वाणा सिस्टम में इसे कर्मा का शैडो स्टार कहा जाता है। ये कर्मा बेस है, ये आपके आमाल का नतीजा आपको फ़राहम करता है। माजी में जो आपने गलतियाँ की हैं, उनका नतीजा आपके सामने आता है। रास, जिसे आसान अल्फाज में मैं आपको समझा दूं कि आपका मुस्तकबिल है, आपका फ्यूचर है, और ज़म ये आपका माजी है, ये आपको माजी में धकेलता है। रास मुस्बतियत है, पॉजिटिविटी है, ये आपको अच्छे और मुस्तकबिल की बेहतरीन रोशनी की जानिब लेके जाता है, मुस्तकबिल की बेहतरीन मंजिल की जानिब लेके जाता है।
रास नूर है, जम अंधेरा है। रास आपको बुलंदी की तरफ लेके जाता है और जम आपको जवाल और पस्ती की तरफ लेके जाता है। देखिए, ये कानून कुदरत है। ये अक़दैन यानी रास और जम दोनों मुस्बत और मनफी ताकतों के शैडो स्टार्स, लूनर नूड्स आपकी ज़िंदगी पे असरात मुरतब करते हैं और 180 डिग्री पे एक दूसरे के ऐन मद्दे मुकाबिल अच्छे और बुरे असरात पैदा करते हैं। जहाँ राहु आपके जायचा के किसी एक घर में आपको मुनाफ़े देता है, फ़वाइद देता है, वहीं उसके मद्दे मुकाबिल केतु उस जायचे के मद्दे मुकाबिल जायचे के उस घर में आपको नुकसानात देता है, आपको परेशान कुन हालात से दो चार करता है। अक्लमंद इंसान वो है जो मुश्किलात से मौक़े पैदा करता है और बेवकूफ़ इंसान वो है जिसे हर मौका पे मुश्किल नज़र आती है। इस बात को समझें। बेवकूफ़ है वो इंसान, अहमक है, अबला है, जिसे मौके में मुश्किल नज़र आती है। कोई भी उसे मौका मिलता है तो वो कहता है इसमें मुश्किल है। ये केतु का असर है, ये जम का असर है। और अक्लमंद इंसान वो है जिसके अंदर मुस्बत क़ुव्वत है, जिस पे राहु का मुबारक असर है, जो खुदावंद कुद्दूस ने राहु को नॉर्थ नोड को बख्शा है। तो वो अक्लमंद इंसान जितनी भी मुश्किल होगी, परेशानी होगी, उसमें मौका तलाश करेगा और मौका पाएगा, ढूंढेगा। मन जद्दा वाजदा, जिसने कोशिश की उसने पाया। इस सबक को आप याद रखिए। रास के बारे में शुयूख़ मग़रिब, माहिरीन फ़ल्कियात और रूहानियात, मुस्लिम मुनज्जिमीन, माहिरीन फ़ल्कियात, ताजक एस्ट्रोलॉजी के जो हमारे बवाबतुत तंजीम है, वो ये फरमाते हैं, बड़े आसान अल्फाज में उन्होंने बयान कर दिया, रास ऐसे है जैसे मुश्तरी। रास की सआदत और बरकत गोया ऐसे है जैसे मुश्तरी, और उसके मद्दे मुकाबिल केतु यानी जम की नहूसत ऐसे है गोया ज़ोहल की नहूसत। इसे समझने में आपको बहुत मदद मिलेगी। बुर्ज सौर, टॉरस ज़ोडिकल साइन, आपने इतनी लंबी चौड़ी तमहीद सुन ली। आमदम बरसरे मतलब अब आपको ये बता दूं कि राहु केतु का ये प्लेसमेंट आपके बुर्ज पे, आपकी ज़ात और शख्सियत पे क्या असरात मुरतब कर रहा है। तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिहम्दिही ताला रास 18 महीने आपके जायचे के 10वें घर में आया है। आपके कैरियर को गेर लगने वाला है। अब आपका फ्लाई जोन उसका आगाज़ होने वाला है। अब आप लाइम लाइट पे आने वाले हैं, शोहरत हासिल करने वाले हैं। एकेडमिक कैरियर आपका होगा और जो काम आपके रुके हुए हैं वो बड़ी आसानी के साथ पाया तकमील तक पहुँचेंगे। कामयाबियाँ मिलेंगी, सहूलत मिलेगी, असबाब पैदा होंगे, आपकी वैल्यू में इजाफ़ा होगा, आपका स्टेटस परवान चढ़ेगा। जो रोल आप अपनी ज़िंदगी में प्ले करते हैं वो बड़ा बेहतर होने वाला है। सियासी मैदान है या समाजी मैदान है, आपको कामयाबियाँ मिलेंगी, मुआशरे में आपकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई होगी, नेक नामी होगी, मकाम बुलंद होगा, शोहरत मिलेगी। 10th हाउस जो आपके चार्ट का है, ख़रीततुल फ़ल्किया का 10वां एवेटार गेट, मिड हेवन गेट MC जिसे कहा जाता है, ओपन हो रहा है, खुल रहा है 18 महीनों के लिए। राहु यहाँ आपको बेपनाह फ़ायदे दे रहा है। अल्लाह की बख्शी हुई ताकत और तासीर से ये आपके लिए बेस्ट टाइम है। 18 साल के बाद ये वक्त आया है आपकी ज़िंदगी में, 18 साल के बाद। यानी ये 2008 में और 9 में आया था, मैंने आपको शुरू में बताया। और जहाँ तक केतु की बात है, केतु आपके जायचे के चौथे घर में आ जाएगा। वालिदैन की परेशानियाँ, वालिदैन से जुदाई, इख्तिलाफ, तनाज़ा, वालिदैन का रूठ जाना, इस किस्म के मसाइल पैदा हो सकते हैं। अगर आपकी वालिदा हयात हैं तो बीमार हो सकती हैं, उनकी तकालीफ़ में इजाफ़ा हो सकता है, वालिदा से अनबन हो सकती है, वालिदा की तरफ से कोई आपको तकलीफ़ पहुँच सकती है या उनका सदमा, जुदाई आप बर्दाश्त कर सकते हैं। घर का माहौल, आपका रहन सहन, लाइफस्टाइल, ये डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। इसको केतु बुरी तरह से मुतासिर करेगा। ख़ानदानी तनाज़ात पैदा होंगे, अफराद खाना के साथ आपकी अनबन पैदा हो जाएगी और जायदाद, प्रॉपर्टी के मसाइल भी आपके सामने बनेंगे। तो ये मिले जुले असरात इसके हैं।
राहु फ़ायदा दे रहा है, केतु नुकसान दे रहा है, तो आपके लिए इसकी जो सबसे बेहतर रेमेडी है, आपको लौहे उरूज व कमाल जो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेली रहमहुल्लाह की तालीम करदा है, इस्तखराज करदा है, चांदी की तख्ती पे कुनंदा करवानी चाहिए और उसकी पुश्त पे अपने हालिया मसाइल को ख़त्म करने के लिए जो मतलूबा नक्श या वफ़क़ ज़रूरी समझा जाएगा, वो कुनंदा करवाना चाहिए और इसे अपने पास रखना चाहिए ताकि आपकी मुश्किलें आसान हों और ज़िंदगी में बेहतरी आए। और अगर आप चांदी की तख्ती पे ये लौह कुनंदा ना करवा सकें, तो मुश्क व ज़ाफ़रान के साथ कागज़ पे ये नक़ूश आप लिखवा सकते हैं। लौह कुनंदा करवाने या नक्श बनवाने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे असिस्टेंट से रब्ता करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी को इजाज़त दें। खुश रहें, खुशहाल रहें, सलामत रहें, बाकरामत रहें। खुदा हाफिज़।